विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों और पार्टी के नेताओं के साथ सचिवालय के सामने वंदे मातरम गाया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वल्लभ भवन के सामने हर महीने की 1 तारीख को होने वाले वंदे मातरम पर नई सरकार की रोक के बाद 7 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाने का ऐलान किया था। वंदे मातरम पर रोक के बाद बचाव की मुद्रा में आई कमलनाथ सरकार ने 1 दिन बाद ही नए स्वरूप में इसको शुरू करने की घोषणा की थी। भारत माता की वंदना का गान है वंदे मातरम। देशभक्ति का पर्याय है वंदे मातरम। लेकिन हमने ये भी तय किया था कि हम यहां से मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे, लेकिन चूंकि सरकार ने वंदे मातरम गान फिर से प्रारंभ करने का फैसला कर लिया है, अब वो कह रहे हैं अलग फॉर्म में, तो हमें तो वंदे मातरम से मतलब वंदे मातरम का कोई फॉर्म नहीं होता है, एक फॉर्म होता है। वंदे मातरम का फॉर्म भारत माता की जय है और कोई दूसरा फॉर्म ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है। देखिए, मार्च का कार्यक्रम हम स्थगित कर रहे हैं। तेलंगाना की कौशामल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजा सिंह लोथ ने एआईएमआईएम के स्पीकर के सामने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी हिंदू विरोधी बात करती है, वो उसके स्पीकर से शपथ नहीं लेंगे। मैं राजा सिंह उस पार्टी के विधायक के सामने शपथ नहीं लूंगा जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं। उस पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा जो भारत देश में युद्ध करने की बात करते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत मां की जय नहीं बोलते। ऐसे विधायक, ऐसी गंदी पार्टी के विधायक के सामने मैं शपथ नहीं लूंगा। 16 तारीख के दिन उस विधायक को गवर्नर के सामने शपथ दिलाएंगे, स्पीकर बनाएंगे। 17 तारीख के दिन तेलंगाना विधानसभा में एमआईएम पार्टी के विधायक स्पीकर बनाकर सभी एमएलए को शपथ दिलाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री का निर्णय है। ठीक है, आपका निर्णय आप करिए। मेरा जो निर्णय है, मैं असेंबली नहीं होऊंगा और शपथ भी नहीं लूंगा। राजा सिंह जो बयान दिया कि उन्होंने एमआईएम का एमएलए प्रोटेम स्पीकर बने रहे तो मैं ओथ नहीं लूंगा बोल के जो स्टेटमेंट दिया, ये हेट स्पीच ही हो सकता है। ऐसी बयान एक एमएलए होने के बाद में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते हुए अगर ऐसी बात उन्होंने किया है, इसका मतलब है ये रिलीजियस तनाव, मतभेद पैदा करने की एक कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। विधायक जी, बीजेपी के विधायक जी टीआरएस 5 साल से सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी की सरकार को दिल्ली में, तो आपको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था और आपको कहना चाहिए था कि टीआरएस से संबंध तोड़ो, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से कहना चाहिए था। आपने वो काम तो किया नहीं। अब संसदीय परंपरा है कि प्रोटर्म स्पीकर चुने जाने से पहले प्रोटर्म होगा, उससे पहले विधायकों को शपथ लेनी होगी। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा उससे लेने के लिए तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? विधानसभा से इस्तीफा दे दीजिए, अच्छा रहेगा, पुनर्चुनाव होगा। एमएलए राजा सिंह जी जो डिसीजन लिया है कि वो प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया है रिसेंटली, सीएम केसीआर जी ने एक पॉलिटिकल ट्रैप, पॉलिटिकल अपीजमेंट करते हुए एक एमआईएम एमएलए को, जिनका एंटीसीडेंट्स गलत है, जिनका बैकग्राउंड गलत है, जिनका स्टेटमेंट्स हिंदूज के ऊपर, भारत के ऊपर गलत था, उन जैसे जो एमएलए को प्रोटेम स्पीकर बनाया, उनके अंडर हम स्वेरिंग नहीं करेंगे। ये राजा सिंह जी का डिसीजन है। ईडी ने शिकोपुर जमीन घोटाले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ईडी ने इस बारे में दस्तावेज देने के लिए गुड़गांव की अथॉरिटी को भी पत्र लिखा है।
आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी है और लैंड यूज चेंज कराकर जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी। यह भी आरोप है कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर लैंड यूज चेंज किया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना के साथ बिगड़ते रिश्तों के बाद अकेले चुनाव लड़ने का इशारा किया और लोकसभा चुनावों में गठबंधन नहीं होने पर अपने पूर्व सहयोगियों को भी हराने का दावा किया है, जिसके बाद शिवसेना ने भी अमित शाह के बयान पर ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर मेरे ऊपर आने की कोशिश करोगे तो सींग से उठाकर पटक देंगे। आप जवाब देंगे ना जब वक्त आएगा, और हम पहले भी जवाब दे चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया है। ये जो अब चल रहा है ये इलीगल स्टॉकिंग का मामला है। हमारे पीछे 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 आप भाग रहे हो। हाँ, हमने कहा क्या हमारे पीछे आप आइए? हमने आपसे कोई मुलाकात की है या बातचीत हुई? नहीं हुई, तो आप हमारे पीछे मत भागिए। मैम, इस तरह की धमकी अमित शाह के द्वारा क्या कहेगी शिवसेना? इन खोखली धमकियों का शिवसेना पे कभी कोई असर नहीं रहा है। ये माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है। हम किसी की धमकी को गिनती में भी नहीं रखते। और दूसरी बात है कि शिवसेना की ताकत क्या है, ये 2014 में देखा है। जब लास्ट मोमेंट पर जब बीजेपी ने शिवसेना से अलायंस तोड़ा, युति की चर्चा खत्म हुई और अचानक से ही महाराष्ट्र में हम पहली बार लड़े, तो 63 एमएलएज माननीय उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में चुनकर आए। ये अमित शाह को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से अमित शाह पिछला दौरा उनका रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम साथ लड़ेंगे शिवसेना के साथ, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि बात नहीं बनी या शिवसेना उनकी बात नहीं मानी, इसलिए इस तरह का वाक्य उनका आ रहा है? देखिए, शिवसेना किसी के कहने पे नहीं चलती है। शिवसेना का लीडरशिप माननीय उद्धव जी ठाकरे करते हैं और उन्होंने पहले ही 1 साल पहले ऐलान कर दिया 23 जनवरी 2017 में कि शिवसेना आने वाले हर चुनाव स्वयं के बलबूते लड़ेंगे। और ये अगर बीजेपी इसको बहुत लाइटली लेती है तो उनको ये चेतावनी समझनी चाहिए।